हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास टेंथ का बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 2024 का एनुअल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। कोड नंबर है ए का। साइंस का पेपर है ये। कि पिछले साल कैसा आया था साइंस का पेपर, 10वीं क्लास वाले देख लो। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपका क्या है, आपको पता ही है, ये 3 घंटे का टाइम रहेगा और 60 नंबर का पेपर है। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कैसा पेपर आया था नोट करते जाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसमें आंख में क्रिस्टल लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। किसमें, कौन से रोग में, रोग की बात पूछ रहा है। निकट दृष्टि दोष में, मोतियाबिंद में, जरा दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, इनमें से ये बताना है। क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं केवल बस। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। ये ऑप्शन थे। विद्युत ऊर्जा है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मान ऊर्जा का यह है, या जूल है, जो जूल होता है। जूल, जूल जे से मापते हैं, या कोई इसकी बड़ी यूनिट किलो यूल है, आगे तो बड़ी बड़ी यूनिट है। तार संधि का प्रतीक बनाइए। तार संधि का प्रतीक बताना है। उसके बाद ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। कथन और कारण का आता ही है, एक कथन दे रखा होगा और उसका कारण दे रखा होगा कि प्रकाश रेटिना से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। आंख का लेंस निकाय रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। तो ये इसका कथन है, ये कारण है। भी दोनों सत्य हैं, यह सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या नहीं करता, तो ऐसा कुछ है इसके अंदर आएगा। किसी चालक का प्रतिरोध है जो, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। या तो ये क्वेश्चन करो, या श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने में क्या लाभ है। पार्श्व क्रम मतलब पैरेलल हम जोड़ें तो क्या लाभ है, जिसमें मतलब एक यूनिट हमारी खराब हो जाती है तो कम से कम दूसरी यूनिट तो हमारी चलती रहेंगी, वो ब्रेक डाउन नहीं होगा हमारी लाइट के अंदर, फ्लो ऑफ करंट के अंदर। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं है। श्रेणी क्रम में अगर एक यूनिट खराब होगी तो सारी ही खराब हो जाएंगी, अगली चलेंगी नहीं। ये 2 नंबर का है। उसके बाद है 4 मीटर फोकस दूरी। 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की अक्षमता पावर पूछी है। P इज इक्वल टू 1/f होता है। f की वैल्यू 4 मीटर दे रखी है यहाँ पे। ये अवतल लेंस है तो नेगेटिव आएगी बस। उसके बाद है गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन के लिए निर्धारित चिन्ह प्रॉपर्टी बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत आता है। गोलीय दर्पणों द्वारा परिवर्तन चिन्ह प्रॉपर्टी यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव आपने बताना है। इस साइड हमारा पॉजिटिव होगा, कैसे नेगेटिव होगा, ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वो सारे चिन्ह प्रॉपर्टी बताना ही है उसकी। मानव नेत्र का चित्र पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिशा को निर्धारित करने वाले नियम का नाम व परिभाषा। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल। ये आपने परिभाषा बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, या फिर अथवा में ये एक बड़ा क्वेश्चन है भी, नोट कर लेना कि किसी वृत्ताकार पाथ में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र का आरेख खींचिए। ऐसा क्यों है कि n फेरों की किसी वृत्ताकार कुंडली में किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के एक फेरे द्वारा उसी बिंदु पर उत्पन्न क्षेत्र का n गुना होता है। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन बी रसायन विज्ञान का आ गया कि चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन। चूना पत्थर के ऊष्मीय वियोजन द्वारा निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। ग्रेफाइट उत्पन्न होता है, या बिना बुझा हुआ चूना, या बुझा हुआ चूना, चूने का पानी या बुझा, इनमें से ऑप्शन बताना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों को मिलाने के लिए किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। अपघटन होता है, संयोजन होता है, विस्थापन होता है, अवक्षेपण होता है। तो ये ऑप्शन टाइप में 1 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद है, एक धातु का उदाहरण की दीजिए जो ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है, उसका नाम बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे से पूछा गया था कि कथन और कारण का क्वेश्चन इसके अंदर भी आ गया कि एक कथन दे रखा है और उसका कारण भी दे रखा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है,
कथन को सही व्याख्या करता है या नहीं, ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। कि साबुन है कठोर जल के साथ स्कम बनाता है, ये सही बात है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो ये सही है और इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है जो यहाँ। उसके बाद आगे है नेक्स्ट के संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उसके बाद बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन करनी है हमने, दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दोनों की इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, रिएक्टेंट की साइड भी और प्रोडक्ट की साइड भी। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग बताना है। कार्बन से हैं जैसे कार्बन के आगे ग्रेफाइट है, हीरा है, तो इनके इनके उपयोग बताने हैं, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद है प्रखनली ए और बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। प्रखनली ए में तो आपने लेना है HCl और प्रखनली बी में लेना है एसिटिक अम्ल CH3COH। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस प्रखनली में अधिक तेजी से बदबूहाट होगी और क्यों। जो जितना ज़्यादा अम्ल स्ट्रॉन्ग है उसमें उतनी तेजी से बदबूहाट होगी। और HCl है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड नहीं दे रखा, नहीं तो उसको क्या कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, अम्लों का राजा भी कहते हैं इसको। HCl में ज़्यादा होगी। उसके बाद इसका कारण भी बताना था भाई। उसके बाद है यौगिक की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछी गई है, मीथेन की बतानी है, इथीन की और मेथेनल की। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बतानी है इनकी। उसके बाद या फिर आपने करना है इन यौगिकों का नामकरण, नाम बताओ। CH3 CH2 Br ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, CH3CO CH3 कीटोन ग्रुप लगा हुआ है इसके अंदर, CH3CHO कौन सा है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट इज कोरिजन। कोरिजन ये पूछा गया है, संक्षारण क्या है, इसके 2 उदाहरण लिखिए। उन 4 विधियों के नाम बताइए जिनका उपयोग संक्षारण को रोकने के लिए किया जाता है। ये 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, या तो ये है या फिर इसमें 5 नंबर का है आया हुआ है इलेक्ट्रोवॉयलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं, एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टी, यानी कि वैद्युत संयोजक यौगिक क्या है, इसके गुणधर्म भी बताने हैं, या फिर 5 नंबर का ये है। उसके बाद जीव विज्ञान के अंदर हमारे पास क्या है, बायोलॉजी के अंदर जो सेक्शन है कि कोशिका में ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रिका में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, राइबोसोम में होता है। उसके बाद है पौधों में पत्तियों का मुरझाना किसके कारण होता है, एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन था। उसके बाद है ओजोन के अणु ऑक्सीजन के डैश परमाणु से, ओजोन का क्या होता है, O3 होता है। तो इसके अंदर कितने 3 परमाणु से मिलके बना है ओजोन। ऑक्सीजन पूछे O2 होता है उसका, O2 तो उसमें क्या है 2 परमाणु हैं ऑक्सीजन के, ओजोन के अंदर 3 है क्योंकि उसका फॉर्मूला O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ओजोन का हो गया जैविक, जैविक आवर्धन क्या है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले साल का पेपर है ये। उसके बाद है कथन और कारण में, ये इसका एक कथन और कारण का क्वेश्चन तीनों सेक्शन में है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी। पपीते के सभी पौधे फल नहीं देते, पपीते के पौधों में केवल एकलिंगी फूल होते हैं। इसमें बताना है आपने कि कथन ठीक है या नहीं, कारण ठीक है या नहीं, या दोनों सही व्याख्या करते हैं इसका या नहीं करते व्याख्या। इस तरह का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तंत्री में नर व मादा जनकों द्वारा आनुवंशिक योगदान में बराबर की भागीदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है। या फिर आपने क्या है, लक्षणों की वंशागति के लिए नियम किसने दिए, उनके प्रेक्षण, ये मेंडल का जो भी उसने प्रयोग किया था, प्रेक्षणों के अध्ययन पर किए गए जीव का नाम बताइए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया कि उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का प्रयोग करते हैं, पौधों से रिलेटेड है। मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सरेटरी प्रोडक्ट, किन विधियों का प्रयोग करते हैं पौधे अपने उत्सर्जन के लिए। उसके बाद है एड्रेनल हार्मोन से स्त्रोत ग्रंथि का नाम बताइए। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पत्तों के अनुप्रस्थ काट का एक नाम, पत्ती का काट का नामांकित आरेख बनाएं, ये दे रखा है। उसके बाद मानव हृदय का क्वेश्चन पूछा गया है,
चित्र नेत्र का भी, मानव नेत्र का भी चित्र आया है, मानव हृदय का भी इसी पेपर में आया है। उसके बाद है एकल जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रजनन की किन्हीं 5 विधियों को पूछा गया है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। और उसके बाद एक है गर्भ निरोधन क्या है, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को स्पष्ट कीजिए, ये 5 मार्क्स का और दे रखा है, एक करना है आपने। तो ये कंप्लीट पेपर था भाई 2024 का साइंस का क्लास 10th का। तो आपने यही क्वेश्चन आप रिपीट होंगे, इन्हीं को आपने तैयार कर लेना है अच्छे से, आपकी बुक, अपनी बुक में से, आपकी बुक से लिए गए हैं ये क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।